सीआई का एक ऐसा क्वेश्चन जिसे आप देखकर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन लगा पाएंगे, लेकिन जब अगर आप लगाने बैठेंगे तो आप जो तरीका जानते हैं अगर आप उस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। तो आज मैं एक ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाला हूं जो इसके पहले आज तक आप कभी भी और किसी से भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे ये कह रहा है 6400 रुपए 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष 6 माह के लिए उधार दिया जाता है, तो बताइए समय समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए आज तक जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है या तो प्रिंसिपल पूछा है, या तो अमाउंट पूछा है, या तो सीआई पूछा है, लेकिन यहां पर सीआई और एसआई का अंतर पूछ देगा तो आप क्वेश्चन आप नहीं लगा पाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप उस पुराने वाले तरीके से भी लगाना चाहेंगे, जैसे अगर आप कुछ लड़के कहेंगे इस टॉपिक का नाम क्या है, जब टाइम फ्रैक्शन में हो, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। इस टॉपिक का नाम होता है जब टाइम फ्रैक्शन में दिया हो, जब टाइम भिन्न में दिया हो, तो उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को जब अगर आप सॉल्व करोगे तो 6400 रुपए 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष 6 माह, तो लड़के करते क्या है कि कहेंगे 3 साल पूरा है, तो आप कहोगे सर ये 25% कहां पर फंसेंगे, ये 25% 25% 25% 3 बार लिखेंगे, लेकिन जैसे 6 माह का लिखेंगे तो 6 माह का 12.5% लिखेंगे, और आप जानते हो कि सबका सक्सेसिव निकालना पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं एक ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाला हूं कि उस तरीके के पास तो आप गए हैं लेकिन उसके अंदर तक आप नहीं गए हैं। आज उस तरीके को मैं एक नया मॉडिफाई करके मैं आपको बताऊंगा कि 3.5-4 साल का ब्याज आप कैसे निकाल पाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 25%। अब बताओ 25% का मतलब क्या होता है, आपको सर 1/4 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको क्या लिखना है, तो आपको सर 6400। अब 6400 इसके बाद एरो लगाना है। अब बताओ ये पूरी कहानी कै साल के अंदर की है, तो आपको 3 वर्ष 6 माह, इसका मतलब 3 वर्ष से ज्यादा 4 साल से कम, इसका मतलब एक क्वेश्चन हमारा 4 साल के अंदर जाने वाला है। 1 2 3 4। बस आपको क्या करना है, ये जो 25% है 25% का मान कितने के बराबर होता है, तो आपको सर ये जो 25% होता है ना कितने के बराबर होता है, तो आपको सर 1/4। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी का आपको 1/4 का 4 बार लगातार गुणा करना है। जैसे अगर हम बात करें 6400 में अगर आप 1/4 का लगातार गुणा करोगे, इसका मतलब इसमें भाग दोगे तो 4 का भाग दोगे कितना हो जाएगा, आपको सर 1600। फिर इसमें 4 का भाग करोगे कितना हो जाएगा, आपको सर 400। फिर इसमें भाग करोगे कितना होगा 100, इसमें भाग करो कितना होगा 25। अब बात क्या करना है, अब देखो अगर क्वेश्चन कंप्लीट होता तो अब बता देते, 3 साल का होता तो 331 लगा देते, 4 साल का होता तो 4641 लगा देते, ये रेशियो होता है। तो अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर ना 3 साल का है ना 4 साल का, क्वेश्चन बीच का है, तो बस आपको यह देखना होता है कि इसमें कंप्लीट क्या साल है, आप कहोगे 3 साल। तो देखो 3 साल का रेशियो 331 होता है और 4 साल का क्या होता है 4641 होता है। तो 3 साल का रेशियो क्या होता है, तो आप कहोगे सर 3 साल कंप्लीट है तो पहले 3 साल वाला कंप्लीट लिखो 3, आप कहोगे सर 3, और फिर वहां पर क्या लिखोगे 1 लिखोगे 331। लेकिन क्वेश्चन 4 साल तक के अंदर गया है तो अब 4 साल का बनाओ। 4 साल का क्या होता है 4641, तो इसको 4 होना चाहिए, तो आपको सर 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा 4। इसको 6 होना चाहिए तो आपको सर 3 4 6, इसको कहोगे 4 तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1। यहां तक आपको लोगों ने पढ़ाया है कि 3 साल का रेशियो 331, 4 साल का 4641 होता है, लेकिन 3.5 साल का रेशियो कैसे बनाओगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखो 3 साल का जो कंप्लीट है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बस ये जो 6 महीने का है ना इसको वर्ष बनाओ। तो कितने से भाग करोगे 12 से, बताओ कितना हो जाएगा 1/2। मतलब ये जो कंप्लीट है उसको छेड़छाड़ नहीं करना, इसको बस कितने से भाग करना 1/2, बस इसको आधा कर देना। तो बस आप सभी को इसको क्या कर दो, जो बाहर है इसको क्या कर दो, ये आप इसको 2 से भाग दो। अब ये 3.5 साल का रेशियो बन गया। तो बताओ पहला कितना, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे सर ये 7 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। दूसरा कितना 3 दूना 6 और 6 3 कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे सर 9 बटा कितना हो जाएगा 2, और 2 1 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये 5 बटा कितना हो जाएगा 2, और अगला कितना है 1/2। बस आप इसी को सॉल्व कर दो। जब अगर आप इसको गुणा करोगे, देखो ये नहीं कि भाग है, 2 का भाग करोगे 8 8 7 कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे सर ये 5600 हो जाएगा। इसका करोगे तो 2 दूना 4 और 9 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1800। इसका भाग करोगे 50 5 5 25 कितना हो जाएगा 2800, और इसका 1/2 करो कितना हो जाएगा 12.5। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो पहली वाली लाइन होती है, अब इसके बारे में अगर हम बात करें, ये जो पहली वाली लाइन होती है ना, ये पहली वाली लाइन क्या होती है एसआई। क्यों होती है भाई बताओ, 1600 किससे गुणा करने पाया था, आपको 6400 में गुणा करना है। 6400 है क्या प्रिंसिपल, तो जो पैसा प्रिंसिपल से पैदा होता है ना वो क्या कहलाता है एसआई। तो पहली वाली लाइन क्या होती है एसआई, ये टोटल वाली वैल्यू क्या होती है सीआई। हमसे क्या कह रहा है सीआई और एसआई का अंतर बताओ, तो ये एसआई है। अगर हम पहली वाली लाइन को छोड़ देंगे तो जो ये वाली वैल्यू होती है ना ये क्या होती है सीआई माइनस एसआई होती है। अगर आपसे कभी ये पूछेगा कि बताओ सीआई माइनस एसआई कितना होगा, तो इसको आप ले लोगे पहली वाली लाइन छोड़ के, तो 18 और 200 कितना होगा 2050 और 12 कितना हो जाएगा 2062 कितना हो जाएगा 5। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आपको सर बिल्कुल। अगर कल को सीआई पूछ देगा तो अगर
आप इस पूरे को जोड़ लोगे तो ये पूरी वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, सीआई। कल को सीआई पूछेगा 5600, इसी में जोड़ दो, 56 66 76, यानी कितना हो जाएगा ये 7600, कितना हो जाएगा 7662 दशमलव कितना हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा सीआई। लेकिन अगर कल को अमाउंट पूछ देगा कि अमाउंट कितना होगा, तो बस अगर आप इसी में 6400 भी अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा अमाउंट। अगर आप इसी में अगर आप 6400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.5, ये 2, ये 6 हो जाएगा, 6 4 10, कितना 7 दूना कितना हो जाएगा 14, ये 14062.5, ये अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इससे सब चीज आप बता सकते हो। पहली वाली लाइन एसआई, टोटल वाली वैल्यू सीआई, पहली वाली लाइन को छोड़ दोगे तो सीआई माइनस एसआई, तो यही आपसे पूछा था, बताओ सीआई माइनस एसआई क्या होगा, तो यहीं तक आपको लेना है। और टोटल को जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप रेशियो बनाना सीख गए होंगे कि ये रेशियो बनाएं, क्योंकि अगर आप उस तरीके से नेट इफेक्ट से आप लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 2-3 अच्छे क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। 21,600 रुपए 16.2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष 4 माह के लिए उधार दिया गया, तो बताइए समय समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, 3 वर्ष 4 माह का है, मतलब 3 साल से ज्यादा 4 साल से कम। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे 21,600, तो 21,600 यहां पर लिख लेता हूं। तो आप कहोगे सर यहां 21,000 क्या लिखोगे, आप कहोगे सर 21,600 लिख लेता हूं। इसके बाद ये प्रोसेस कितनी बार होगा, 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4 बार। तो कितना होगा 16/2/3 को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 16/2/3 को आप क्या बोलोगे 1/6। बस सबसे पहले आप 1/6 का गुणा करो, मतलब एक गुणा करने का मतलब 6 से भाग करते हो। तो जब 6 से भाग करोगे तो 36 18 3 6 4 36 36 हो गया। फिर जो आया उसमें 6 का भाग करो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 600। फिर इसमें 6 का भाग करो, कितना हो जाएगा 100। और फिर इसमें 6 का भाग करोगे तो 6 का 6 और 4 हो जाएगा, 6 6 36 4 6 6 36। तो ये वाली बात करनी है, लेकिन आपको माइंड में करनी है, ये वाली बात किसी से बताना नहीं कि हमने ऐसे भाग किया है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, अब आपको 3 साल का रेशियो पता होता है, 4 साल का पता होता है, 5 साल का पता होता है, लेकिन 3 वर्ष 4 महीने का नहीं होता है। तो आपको बनाना पड़ता है वो रेशियो। ठीक है, जैसे मिस्त्री देखते हैं ना कि अगर जहां पर ईंट लगता है सीधा सीधा लगा देता है, नहीं लगता है जहां 1.5 ईंटा लगता है तो काट करके लगाता है, उसी तरीके से आपको 3 वर्ष 4 माह का बनाना पड़ेगा। तो 3 साल का रेशियो कंप्लीटली क्या होता है, तो आप कहोगे सर 3, और फिर क्या होता है, आप कहोगे सर 3, और फिर क्या होता है 1। ये 3 साल का होता है, लेकिन पूरा क्वेश्चन 4 साल के अंदर है। तो 4 साल का क्या होता है 4 6 4 1, तो इसको 4 होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 1 की कमी है तो 1 जोड़ दो। इसको क्या 4 6 होना चाहिए, आप कहोगे 3, तो 4 6, इसको 4 होना चाहिए, और फिर इसको क्या होना चाहिए 1। देखो जो कंप्लीट हो, जिसको राउंड किया तो 3 साल का 3 3 3 1, ये 4 6 4 1 हो गया 4 साल। लेकिन आपको 3 वर्ष 4 माह का बनाना है, तो कैसे बनाओगे, इस पहले 12 में 4 में पहले 12 का भाग करो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1/3। इसका मतलब इसमें 3 से भाग करना है। आप कहोगे सर पहले वाले को 3 से भाग, इसको भी 3 से भाग, इसको भी 3 से भाग, इसको भी 3 से भाग। यानी आपने क्या समझा, जो यहां रहेगा उसी को भाग कर देना है, ये रेशियो आपका बन के आ जाएगा। बताओ पहला कितना हुआ, 3 3 9 कितना हुआ, तो आप कहोगे सर ये 10 बटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। अगला कितना होगा, देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 हो जाएगा। ये भी देखो कट जाएगा, तो 1 का 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 हो जाएगा। अगला कितना है, आप कहोगे सर 1/3। बस आप इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, अगर आप 3 से काट दोगे तो क्या बार में कट जाएगा, 12 बार में। अब 1200 का गुणा 10 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 12,000 हो जाएगा। इसका गुणा करोगे 6 चौका कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2400 हो जाएगा। इसका गुणा करो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसका गुणा 3 5 15, 1 3 5 15, ये लगभग में आएगा। अब बताओ पहली वाली लाइन जो भी आप पूछेगा आप वहां से आप बता सकते हो क्वेश्चन में, बताओ पहली वाली लाइन क्वेश्चन में क्या होगा। तो अब आपको होगा कि सर की पहली वाली लाइन क्या कहलाता है, एसआई कहलाता है। ये टोटल वाली वैल्यू क्या कहलाता है, सीआई। अगर हम पहली वाली लाइन को छोड़ दें तो कह रहा है सीआई और एसआई का अंतर। तो अगर आप इस पूरे को जोड़ देंगे तो ये पूरा कितना कहलाता है 24 2 26 2605। यानी अगर हमसे कभी भी अगर ये वाली बात पूछेगा कि बताओ सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, तो 24 2 26, ये हो जाएगा 2605 दशमलव क्या हो जाएगा 5। अगर कभी भी अगर आपसे सीआई पूछ देता है कि बताओ सीआई क्या होगा, तो इस टोटल को जोड़ेंगे तो सीआई हो जाएगा 12,000, इसी में जोड़ दो तो 12 2 कितना हो जाएगा 14,605.5। लेकिन कभी अगर आपसे अमाउंट पूछता है अमाउंट क्या होगा, तो इसी में 21,600 अगर आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज अमाउंट हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, ये वाली बात समझे कि नहीं समझे। आप रेशियो बनाना कि रेशियो बन कैसे रहा है, किसी भी साल का अगर बनाना हो अगर फ्रैक्शन वाले का। अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब अगर सक्सेसिव से लगाना चाहोगे 16/2/3 16/2/3 लिखोगे तो आप उसको नेट इफेक्ट में नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए रेशियो वाले को इस तरीके से आपको आना जरूरी है। ऐसा तरीका आपको आज तक कोई नहीं बताया होगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं लोग आपको 3 3 1 4 6 4 1 जरूर बताए होंगे, लेकिन ये वाला तरीका आज तक आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। तो एक क्वेश्चन और है, 5,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष 6 माह के लिए उधार दिया गया, तो बताइए समय समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। इस क्वेश्चन को लगा करके मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। कौन सी हेल्प, कि आप रेशियो बनाओगे कैसे।
प्रोसेस 5 बार लिखकर बताओ क्वेश्चन 4 साल 6 माह का है, तो इसका मतलब 4 साल से ज्यादा है 5 साल से कम। तो देखो 4 साल का रेशियो होता है 4:6:4:1, तो पहले 4 साल का कंप्लीट लिखो, जो कंप्लीट है उसे सबसे पहले कंप्लीट लिखो। बताओ जब 4 साल का अगर आप रेशियो लिखोगे तो 4 साल का क्या होता है, तो आप कहोगे सर 4, फिर क्या होता है 6, और फिर क्या होता है आप कहोगे सर 4, और फिर क्या होता है 1। मैं रेशियो बनाना आपको बता देता हूं, 4:6:4:1 इधर मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 4 साल का कंप्लीट है तो बताओ 4 साल का क्या होगा, आप कहोगे सर 4, 6, 4, और क्या होता है आपको सर 1। जो कंप्लीट है उसको मैंने राउंड कर दिया। अच्छा 5 साल का रेशियो क्या होता है, 5:10:10:5:1। 5 साल का होता है 5, ये आपको याद होना चाहिए, 5:10:10:5:1। इसको 5 होना चाहिए तो 5, 10, इसको 10 होने के लिए 4, 5, 10, 10 तो यहां पर 6 हो जाएगा, 5, 10, 10, 5 तो यहां पर 4 हो जाएगा, और रेशियो कितना हो जाएगा 1। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको भाग करना होगा, तो अगर 12 है तो आप इसको 6 से भाग करोगे, बराबर कितना हो जाएगा 1/2। बस आप इसको 1/2, इसको 1/2, इसको 1/2, इसको 1/2, इसको 1/2, बस आप लगा दोगे, क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। मतलब पहले वाले हम 4 दूना 8, 1 9/2, यहां पर 2 काट दोगे तो 2, 6 2 8 हो जाएगा, यहां 3 4 3 7 हो जाएगा, यहां 2 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहां 1/2 हो जाएगा। आप लगा दोगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप बताइएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं कि रेशियो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। क्या अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर 1 साल होगा, इसको याद करने का भी तरीका मैंने आपको बताया, 2 साल 3 साल। अगर देखो अगर 1 साल का होगा तो आप 1 यूज करिएगा, अगर क्वेश्चन 2 साल का होगा तो 2:1 यूज करिएगा, अगर 3 साल का होगा तो ये 3:1 यूज करिएगा, अगर क्वेश्चन 4 साल का होगा तो ये 4:6:4 और 1 यूज करिएगा, अगर क्वेश्चन 5 साल का होगा तो 5:10:10:5:1। 6 साल का भी बना सकते हो, 7 साल 8 साल बना सकते हो। ये कैसे आता है, याद कैसे रहेगा, सारा चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है किस बैच में, मैथ स्पेशल के अंदर, और बहुत भी सारी चीजें कंप्लीटली मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, एक बैच के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक ऐसा बैच जो बच्चे यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बता दूं कि मैं एक ऐसा बैच में आपको लाया हूं जो पूरा कंप्लीटली पूरी ट्रिकी माध्यम से पढ़ा दिया गया है, A to Z सारे चैप्टर को। और ये बैच अभी भी मात्र आपको कितने रुपए में मिल रहा है, केवल 0 रुपए मिल रहा है। आपको कोई शुल्क नहीं देना है, बस आपको करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन सिलेक्शन पथ ऐप आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करेंगे तो जैसे ही आप जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर आपको पूरा एकदम यूपी पुलिस का A to Z। और मैं आपको बता दूं अगर आप किसी से पैसा दे करके भी पढ़े होंगे तो वैसा तरीका नहीं पढ़े होंगे। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर आप पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि सर मैंने पैसे देकर भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था और इतना क्लियर कॉन्सेप्ट तरीके से नहीं पढ़ा था। ये आपको 20,000 सब्सक्राइबर पूरा होने की खुशी में आपको दिया जा रहा है। और बस आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं कंटेंट में दम है, तब आप अपने दोस्तों को और बच्चों को आप शेयर करिएगा, अन्यथा आप मत करिएगा। और उसके बारे में बता दूं कि पूरे भारत के अंदर एक ऐसा बैच, मैथ स्पेशल का बैच, मैं आपको बता दूं अगर आप पूरे भारत के अंदर अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे तो मैं आपको बताऊं मैथ के अंदर आपको जरूर दिक्कत आई होगी। क्वेश्चन आप लगाना सीख गए होंगे, लेकिन जैसे नया क्वेश्चन आता है तो आप सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं पूरे भारत के अंदर एक ऐसा बैच है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन 0% है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, और बच्चों का जो कॉन्फिडेंस एकदम 100% है। अगर जो बच्चे अगर मैथ स्पेशल में पढ़ रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि क्या ये वाली बात मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं। और जो बच्चे अगर कहीं पर पढ़ चुके हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि एक ऐसा बैच मैथ प्रैक्टिस का बैच है कि जो बच्चे अगर कहीं पर पढ़ चुके हैं, अगर मैथ में अगर अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे तरीके सीखना चाहते हैं तो ये भी बैच मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। और ये बैच सारे बैच आपको कहां पर मिलेंगे, सिलेक्शन पथ ऐप पर। इसको आप डाउनलोड करिए सिलेक्शन पथ ऐप, और ये अभी जो ऑफर चल रहा है आपका 24 घंटे के लिए ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों में एकदम आग की तरह इसको फैला देना है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।